बीएस के न्यूज़ हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। गब्बर के नाम से मशहूर हरियाणा प्रदेश के अंदर और अपनी बेबाकी के लिए मशहूर अनिल विज पूर्व में गृह मंत्री रहे हैं। लगातार वार पे वार जो है वो मनोहर लाल खट्टर पर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब नया कारनामा जो है अनिल विज साहब ने कर दिया। क्या कुछ अब करे क्या है अनिल विज ने? अभी भी खटास जो है अनिल विज साहब की दूर नहीं हुई है। खट्टर को लेकर साथियों आपने पता है अनिल विज साहब जो है नया मुख्यमंत्री जब बदला गया, विधानसभा राज्य भवन के अंदर जब इस्तीफा खट्टर साहब देकर आते हैं तब तक उनकी गाड़ी में रहते हैं। वहाँ इस्तीफा देने के बाद खट्टर राज्यपाल से सीएम आवास जाते हैं। विधायक दल की बैठक होती है, जैसे ही उसमें नायब सैनी का नाम आता है, नायब सैनी का नाम आते केंद्रीय पर्यवेक्षकों के सामने अनिल विज जो है उस मीटिंग को छोड़कर निकल जाते हैं, वापस अंबाला आ जाते हैं। नड्डा साहब का उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई बीजेपी उनका कॉल आता है, 2 बार कॉल करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। खट्टर साहब तमाम मनाने के प्रयास है अनिल विज साहब को किए जाते हैं। उसके बाद फिर 5 मंत्रियों को शपथ दिला दिया जाता है। अनिल विज की कुर्सी भी वहां होती है, लेकिन अनिल विज नहीं आते तो फिर जो है उसको दे दिया जाता है। उसके बाद फिर भी उसका कोशिश किया जाता है अनिल विज को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, लेकिन अनिल विज वही कड़े तेवर नजर रखते हुए नजर आते हैं। उसके बाद केंद्रीय हाईकमान का फैसला आता है कि अब अनिल विज को कोई भाव नहीं देना है। वहां नायब सैनी दिन में चंडीगढ़ के अंदर कहकर जाते हैं मैं अनिल विज से मिलूंगा, हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं, और वो बिना मिले अंबाला कैंट से निकल जाते हैं। वो एक अलग बात है, 5-7 दिन बाद वो दोबारा मिलते हैं। तो फिर जब इस तरह का रवैया, इस तरह का बीजेपी हाईकमान का रुख है तो अनिल विज बैकफुट पर आए और अनिल विज को भी अपनी रणनीति बदलना पड़ा। अनिल विज भी जो है फिर नायब सैनी आए और मनोहर लाल खट्टर का उनके घर पे आए, उनके साथ दिल मिले जो है, लेकिन उनका गले मिले, दिल नहीं मिल पाए। तो अब अनिल विज ने क्या कुछ कर दिया, अभी हाल ही में लगातार आरोप पे आरोप जो है खट्टर साहब पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उन अनिल विज का कहना है कि भाई मुझे दुख इस बात का है, मैं 6 बार अंबाला कैंट से विधायक बन गया, सबसे सीनियर नेता हूं, हरियाणा प्रदेश बीजेपी का तो हूं ही और हरियाणा प्रदेश का मैं सीनियर नेता हूं। इस तरह जो है सीएम बदल रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं और फिर मुझे इस चीज का कानो कान भनक नहीं है, तो ये तो मुझे बेइज्जती है, तो मेरा अपमान है। इतना बड़ा सीनियर नेता जिसने पूरी कुर्बानी पार्टी को दिया, सब कुछ किया, उसको ये तक पता नहीं चल रहा है कि जो पार्टी जो है सीएम बदलने जा रही है उस फैसले तक का पता नहीं है। मुझे नहीं बनाया, मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मुझे कभी लाल से नहीं रही। 2014 में बहुमत जो है मेरी वजह से भारतीय जनता पार्टी का है, मेरे नेतृत्व में लड़ा, सरकार हमारी बनी और खट्टर मुख्यमंत्री बन गए। 19 में जब खट्टर के नेतृत्व में लड़ा तो बहुमत नहीं आया। ये खट्टर से आप पूछिए कि बहुमत क्यों नहीं आया, क्यों पार्टी हारी, वो एक अलग बात है। जेजेपी या निर्दलियों के सहारे से हमारी सरकार चली। तो अब मामला क्या है वो हम आपको दिखा देते हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। भाई अनिल विज का लोकसभा चुनाव की जो बैठक है उनसे अनिल विज साहब ने जो है किनारा कर लिया है। बीजेपी की गुरुग्राम के अंदर और पंचकुला के अंदर प्रदेश स्तरीय मीटिंग हुई, उन मीटिंगों का जो है मेंबर जो है सारे के सारे वहां उपस्थित हुए। अनिल विज भी उन मीटिंगों में, बड़ा अहम पद उनके पास था, अनिल विज उन मीटिंगों में उपस्थित नहीं हुए। अब जो है अंबाला सीट पर जो है कल जो है अंबाला सीट पर लगातार जो है बड़ी बड़ी मीटिंगें चल रही है पर लोकसभा को लेकर, उनमें अनिल विज साहब ने अब दूरी बना ली है। अंबाला लोकसभा को लेकर जो है पूरी तरीके से अनिल विज ने दूरी बना ली है। एक जो है खुले तौर पर नाराजगी जिसने जाहिर की, कुलदीप बिश्नोई नाराजगी जाहिर की, जिस तरह सह प्रभारी राजस्थान के थे वहां से हटा दिए गए। उसके बाद जो है भवैया को मंत्री नहीं बनाया गया, हिसार लोकसभा का जो है टिकट नहीं दिया गया। हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज एक बार फिर से नाराजगी सामने आई है। उन्होंने अब लोकसभा चुनाव को लेकर होने वाली मीटिंगों से भी दूरी बना ली है। दरअसल लोकसभा चुनाव प्रभारी और राजस्थान के भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इन दिनों हरियाणा दौरे पर है। उन्होंने गुरुग्राम में और पंचकुला के अंदर मीटिंग की, उनमें अनिल विज नहीं आई, बाकायदा इनको न्योता भी दिया गया। इसके अलावा जो अंबाला के अंदर मीटिंग हुआ उसमें भी अनिल विज नहीं आए, जबकि अंबाला लोकसभा में सबसे बड़ा चेहरा अनिल विज है। रिजर्व सीट है लेकिन सबसे बड़ा चेहरा अनिल विज है। तो क्या फिर जो है अनिल विज साहब को बीजेपी जो है बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म करेगी? अगर इतिहास देखें, वर्तमान अमित शाह और मोदी वाली जो बीजेपी है, जो नेता इस तरह करता है उनको साइड लाइन लगा दिया जाता है, उनको गड्ढे लाइन लगा दिया जाता है। क्या अनिल विज का भी यही हाल होने जा रहा है? अनिल विज को अपनी जो है पॉलिटिकली डेथ, अपनी दिखती राजनीति का जो है उनका एक प्रकार से हत्या ही राजनीतिक थी अनिल विज की, जो है उनको टिकट कटना, ये सारी चीजें मीडिया में चलने लग गई थी, तभी अनिल विज
बैकफुट पर आए थे। तो अब फिर दोबारा से अनिल विज जो लगातार जिस तरह बयान वो खट्टर पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि सरकार के में ये सारा बदलाव हुआ, ये खट्टर ही इसके सूत्रधार हैं। तो वो पूरी तरीके से मनोहर लाल को पूरा अपने निशाने पर लिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी नाराजगी जो है न्यूज़ को लेकर अनिल विज के पास आई, लेकिन अनिल विज अभी भी नाराजी नहीं हुई हैं। तो क्या ये नाराजगी जो है अनिल विज की भारी पड़ेगी? क्या गब्बर इसी तरह ऐसा है जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में करते रहेंगे? इस तरह की टिप्पणी, इस तरह की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी में तो कतई नहीं देखा जाता। कांग्रेस में एक आम बात है, बीजेपी अनुशासित पार्टी है, कांग्रेस में ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो ये भविष्य के गर्भ में छिपी बात है। बाकी इतना जरूर है, बीजेपी को बैकफुट पर लाने का काम अनिल विज कर रहे हैं। वहीं अनिल विज का पक्ष देखें तो इतने बड़े सीनियर नेता को होते हुए मुख्यमंत्री बदला जा रहा है, फिर उसको पता तक नहीं लग रहा, भनक तक नहीं लग रही है। तो ये तो उनको लग रहा है कि मेरा अपमान किया गया है। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आए हुए, जानकारी अच्छा लगा होगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।